एक छोटे और गैर मरूफ कस्बे में जोनाथन ब्लैक नामी शख्स रहता था। वो एक सादा घराने में पला बड़ा, जहां इसकी अकेली मां ने कई मुलाजमतें करके घर का खर्च चलाया। माली मुश्किलात के बावजूद इसने जोनाथन ने मेहनत, साबित कदमी और दियानतदारी की कदरें पैदा की। जोनाथन हमेशा से कामयाबी की कहानियों से मुतासिर था। वो घंटों अजीम कारोबारी अफराद और मौजूदों के बारे में पढ़ता रहता। इसका ख्वाब अमीर बनना था, न सिर्फ अपनी माँ की मदद के लिए बल्कि अपनी बरादरी की बेहतरी के लिए भी। आला तालीम के लिए पैसे न होने की वजह से वो स्कूल के बाद मुख्तलिफ छोटी मुलाजमतें करता और कॉलेज के लिए पैसे जमा करता। इस दौरान इसे बेशुमार इनकार और नाकामियों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वो एक ग्रोसरी स्टोर में शेल्फिस तरतीब दे रहा था, इसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका उन्वान था कारोबार की ताकत। दिलचस्पी से इसने इसे उधार लिया और उसके मुंदरजात को पढ़ डाला। किताब में उन लोगों की कहानियां थीं जिन्होंने अपने ख्यालात को मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील किया था। मुतासिर होकर जोनाथन ने अपने कारोबारी ख्यालात पर गौर करना शुरू किया। हफ्तों की सोच विचार के बाद इसने लान की देखभाल की सर्विस शुरू करने का फैसला किया। इसने अपनी जमा पूंजी से इस्तेमाल शुदा सामान खरीदा और हमसायों को अपनी खिदमत पेश की। मेयार और गाहक की तसल्ली पर उसकी तवज्जो ने जल्द ही इसे वफादार गाहक फराहम किए। वो अनथक मेहनत करता, अक्सर सुबह सवेरे उठता और रात देर तक काम करता। बतदरीज इसने इतनी रकम जमा कर ली कि अपना पहला मुलाजिम रख सके और कारोबार को वसअत दे सके। अपनी लान की देखभाल की सर्विस की कामयाबी के साथ जोनाथन ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग की अहमियत को समझा। इसने एक सादा वेबसाइट और सोशल मीडिया पर मौजूदगी में सरमायाकारी की ताकि मजीद गाहकों तक पहुंच सके। इसने गाहकों की खिदमत के बारे में भी सीखा ताकि हर गाहक को अहमियत का एहसास हो। जैसे जैसे इसकी काबिल एतमाद और मेहनत की शोहरत फैलती गई, इसका छोटा सा कारोबार एक कामयाब कंपनी में तब्दील हो गया। ताहम जोनाथन ने यहाँ रुकने का इरादा नहीं किया। इसने लैंडस्केपिंग की सनत में एक मौका देखा और अपनी खिदमत को मुतनव्वे बनाने का फैसला किया। इसने ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए पायदार लैंडस्केपिंग के तरीकों के बारे में सीखा, जो इसके ब्रांड के लिए एक मुनफरिद पहचान बन गए। इसने माहौल दोस्त इख्तियारात पेश किए जो माहौल के बारे में शऊर रखने वाले सारिफीन के लिए पुरकशिश थे। इस जदीद नुक्ता नज़र ने इसे मुकाबले से अलग किया और उसके गाहकों की तादाद में इजाफा किया। जैसे जैसे इसका कारोबार फलता फूलता गया, जोनाथन ने मुनाफा को अपनी कंपनी में दोबारा सरमायाकारी की सामान को बेहतर बनाया और माहिर कारकुनों की खिदमत हासिल की। इसने अपने कम्युनिटी में नौजवान कारोबारी अफराद की रहनुमाई के लिए भी वक्त निकाला, अपने तजुर्बात और इल्म को शेयर किया। वो वापस देने की अहमियत को समझता था और कस्बे में एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बन गया। साल गुजरते गए और जोनाथन की मेहनत रंग लाई। इसने अपनी लान की देखभाल की सर्विस को खित्ते की सबसे कामयाब लैंडस्केपिंग कंपनी में तब्दील कर दिया। एक कामयाब कारोबार के साथ जोनाथन माली तौर पर मुस्तहकम हो गया और दौलत की हकीकी कदर को समझने लगा। इसने रियल स्टेट में सरमायाकारी की, ऐसी जायदादें खरीदें जो मुस्तकिल आमदनी फराहम करती थीं। इसने मालियात और सरमायाकारी के बारे में अपनी तालीम जारी रखी, सेमिनार्स में शिरकत की और कामयाब सरमायाकारों से बसीरत हासिल की। जैसे जैसे इसकी दौलत में इजाफा हुआ, जोनाथन ने अपनी सादा जिंदगी को नहीं भुलाया। इसने अपने कस्बे में कम आमदनी वाले खानदानों को तालीम और कारोबारी वसाइल तक रसाई फराहम करने के लिए एक फाउंडेशन कायम की। वो यकीन रखता था कि आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए और उन लोगों के लिए मौके पैदा करना चाहता था जो कभी उसकी तरह चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। जोनाथन की फलाही कोशिशों ने इसकी बरादरी पर नुमायां असर डाला। इसने मुस्तहिक तलबा के लिए स्कॉलरशिप फराहम की, मकामी कारोबारों की मदद की और नौजवानों को माली खानगी और कारोबारीत के बारे में सिखाने के लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद किया। इसकी फाउंडेशन बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई और उसका नाम सखावत और मेहरबानी का मुतरादिफ बन गया। अपनी लान की देखभाल की सर्विस की कामयाबी के साथ जोनाथन ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग की अहमियत को समझा। इसने एक सादा वेबसाइट और सोशल मीडिया पर मौजूदगी में सरमायाकारी की ताकि मजीद गाहकों तक पहुंच सके। इसने गाहकों की खिदमत के बारे में भी सीखा ताकि हर गाहक को अहमियत का एहसास हो। जैसे जैसे इसकी काबिल एतमाद और मेहनत की शोहरत फैलती गई, इसका छोटा सा कारोबार एक कामयाब कंपनी में तब्दील हो गया। ताहम जोनाथन ने यहाँ रुकने का इरादा नहीं किया। इसने लैंडस्केपिंग की सनत में एक मौका देखा और अपनी खिदमत को मुतनव्वे बनाने का फैसला किया। इसने ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए पायदार लैंडस्केपिंग के तरीकों के बारे में सीखा, जो इसके ब्रांड के लिए एक मुनफरिद पहचान बन गए।
इसने माहौल दोस्त इख्तियारात पेश किए जो माहौल के बारे में शऊर रखने वाले सारिफीन के लिए पुरकशिश थे। इस जदीद नुक्ता नज़र ने इसे मुकाबले से अलग किया और उसके ग्राहकों की तादाद में इजाफा किया। जैसे जैसे इसका कारोबार फलता फूलता गया, जोनाथन ने मुनाफा को अपनी कंपनी में दोबारा सरमायाकारी की सामान को बेहतर बनाया और माहिर कारकुनों की खिदमात हासिल की। इसने अपने कम्युनिटी में नौजवान कारोबारी अफराद की रहनुमाई के लिए भी वक्त निकाला, अपने तजुर्बात और इल्म को शेयर किया। वो वापस देने की अहमियत को समझता था और कस्बे में एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बन गया। साल गुजरते गए और जोनाथन की मेहनत रंग लाई। इसने अपनी लान की देखभाल की सर्विस को खित्ते की सबसे कामयाब लैंडस्केपिंग कंपनी में तब्दील कर दिया। एक कामयाब कारोबार के साथ जोनाथन माली तौर पर मुस्तहकम हो गया और दौलत की हकीकी कदर को समझने लगा। इसने रियल स्टेट में सरमायाकारी की, ऐसी जायदादें खरीदें जो मुस्तकिल आमदनी फराहम करती थी। इसने मालियात और सरमायाकारी के बारे में अपनी तालीम जारी रखी, सेमिनार्स में शिरकत की और कामयाब सरमायाकारों से बसीरत हासिल की। जैसे जैसे इसकी दौलत में इजाफा हुआ, जोनाथन ने अपनी सादा जिंदगी को नहीं भुलाया। इसने अपने कस्बे में कम आमदनी वाले खानदानों को तालीम और कारोबारी वसाइल तक रसाई फराहम करने के लिए एक फाउंडेशन कायम की। वो यकीन रखता था कि आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए और उन लोगों के लिए मौके पैदा करना चाहता था जो कभी उसकी तरह चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। जोनाथन की फलाही कोशिशों ने इसकी बरादरी पर नुमायां असर डाला। इसने मुस्तहिक तलबा के लिए स्कॉलरशिप फराहम की, मकामी कारोबारों की मदद की और नौजवानों को माली खानदगी और कारोबारीत के बारे में सिखाने के लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद किया। इसकी फाउंडेशन बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई और उसका नाम सखावत और मेहरबानी का मुतरादिफ बन गया।